यस गीता मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। तो बताइए आप कितने टाइम से इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है। मेरे 5 महीने हो गए हैं। मेरे 20 किलो वजन कम हुआ है। मेरे हार्ट का ऑपरेशन कराया हुआ है। उसमें ही राहत है, बहुत अच्छा है। मेरी बीपी हार्ट तो बढ़ी रहती थी। हार्ट का मेरे ही बलून ऑपरेशन नखाया हुआ है। हाँ। हार्ट का ऑपरेशन किया है, स्प्रिंग बिठाया हुआ है और फिर हाँ। 20 kg वेट लॉस हुआ है। और हाँ। मतलब कितनी मेडिसिन स्टार्ट थी। मेरे एज से तो 4 थी, तो हार्ट की तो लेनी पड़ती है, बीपी की वो तो लेनी पड़ती है। हाँ। ये तो फर्क है, नहीं तो भी गोली लेती तो ही नहीं अच्छा रहता था। हाँ, गोली लेने के बाद भी बॉडी में अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ। और कोलेस्ट्रॉल तो खत्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो हाव खत्म हो गया, उसकी गोली नहीं लेती हूँ अब मैं। डॉक्टर ने बंद करवाई कोलेस्ट्रॉल की हाँ। गोली। वाह। हाँ, डॉक्टर ने बंद एक कराई। बार हम क्लैप करेंगे गीता मैम के लिए। अमेजिंग, गिरावा congratulations। 50 गिरावा था, वो 10 केजी वो ही उतर गया, पेट का गिरावा। और वाह। और फूली फूली रहती थी, अब तो एकदम वेट लॉस बहुत हुआ है, पतली बहुत और लगती हूँ, सब कहते ट्वेंटी बहुत के पतले जी लगते हो। 20 kg वेट लॉस भी हुआ है। हाँ, घुटन वाह। दुखते थे, घुटन ही फर्क है उसमें। वाह। नींद नहीं आती थी, नींद आने लगी। बहुत सारे बहुत। रिजल्ट मिले हैं मतलब में। हाँ, राजा जैसा नाश्ता, रानी जैसी चाय, इतनी अच्छा लगता है। खाने पीने में चेंज किया, बहुत अच्छा लगता है। खाते पीते तो है, इसमें बहुत चेंजिंग किया, बहुत अच्छा लगता है। वाह। तो मतलब में आपने राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय ली, और क्या क्या बदलाव किया आपने। आपने डिश का फोटो एवरीडे अपने कोच को भेजते हाँ। हैं। हाँ, मैराथन में हाँ। रहती हूँ। मैराथन में बहुत ज्यादा वेट उतरता है। हाँ, तो जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है उनको मैराथन करना है। हाँ। राइट। वाह हम्म। ग्रेट। सुबह सुबह कसरत हल्की हल्की कराते, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, कसरत वगैरह सब देखती हूँ, बैठने वाली सब। वाह। शुरू से ही मैंने ये चालू किया था, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पर फिर मतलब धीरे अभी धीरे। अभी बॉडी एकदम फिट हो गया है और अभी हाँ, करने का मजा आ रहा है। स्किन अच्छी हुई है। बहुत खुश रहती हूँ, दिमाग तो बहुत चलता है। वाह। वो तो दिख रहा है आप कितने खुश है। एक बार क्लैप करेंगे हम गीता मैम के लिए। अमेजिंग पहले। रिजल्ट है। पूरा बॉडी रिपेयर हुआ है। राइट। हाँ। तो हाँ। पहले इतना सारा प्रॉब्लम था मतलब में। हाँ। वाह। मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं खाऊंगी तो मेरे को नींद आएगी। हाँ, खा खा के शरीर बढ़ गया था। ऐसा जरूरी नहीं है। नींद तो ये राजा जैसा नाश्ता ना हो, नींद तो भरपूर हो जाती। बचपन में नहीं की ऐसी नींद आती है, एकदम 4 घंटे सोचते फ्रेश हो जाते हैं। वाह ग्रेट। हम क्लैप करेंगे। थैंक यू गीता मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अमेजिंग रिजल्ट के लिए। ईशा मैम, यस, गुड इवनिंग सर। तो बताइए आप कितने टाइम से इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस सर, मैं इस संस्था से जुड़ी हुई 10 महीने हो गए सर। और मैं यहाँ आई थी अपना। यस सर, मेरे प्रॉब्लम था, बैक पेन रहता था, B12 की डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी की थी। तो अब सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए, प्लस वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम था, वो भी सोल्व हो गया। प्लस सर, मेरा फुल फैमिली रिजल्ट है, 51 kg फैट लॉस करा है सर। पूरे फैमिली ने मिलकर। यस सर। हाँ अमेजिंग। क्लैप करेंगे हम ईशा मैम के लिए। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो तो आपने ऐसा फिजिकल। क्या क्या बदलाव किया इस संस्था में आने के बाद जो इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला। यस सर, पहले मुझे लगता था कि जो मैं कर रही हूँ, मतलब कि मेरी लाइफस्टाइल थी वो सही थी। पर यहाँ आके पता चला कि जो छोटी छोटी गलतियां थी वो हम करते थे। तो ब्रेकफास्ट एक्सचेंज करा कि राजा जैसा नाश्ता, रानी जैसी चाय लेनी शुरू करी। और जो पानी पीना आता नहीं था, बिल्कुल 1 गिलास जितना पानी दिन में विंटर में जाता था। और आज हमारे जो बॉडी का वेट है उसके हिसाब से पानी पीते हैं। प्लस जो लाइफस्टाइल है जो गलत थी थोड़ी बहुत, उसको सही करा और अमेजिंग रिजल्ट सर। फिजिकल तो है, पर मेंटली रिजल्ट जो आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, वो जो आज से 10 महीने पहले वो नहीं बोल पा रही थी। तो ये अमेजिंग रिजल्ट है सर। वाह अमेजिंग। हम क्लैप करेंगे ईशा मैम के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम अमेजिंग रिजल्ट के लिए। यस एंड सर। थैंक यू मैम। वाह। तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है राइट। और हमारे साथ अमीना मैम है। यस अमीना मैम। यस। कैसे हो? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। तो आपकी खुशी शेयर कीजिए मैम। आ मैं मेरा वेट 106 किलो था। और मुझे कोलेस्ट्रॉल और बीपी और पैरों में जलन, एसिडिटी, गैस, और थोड़ा वेदर चेंज होता था तो तुरंत ही मेरे को साइनस हो जाता था।
मगर जब से हम लोग ये कम्युनिटी के साथ और राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय लेना स्टार्ट किया, और मेरे कोच है परवेज साबिन, हाँ उनका गाइडलाइन लेकर आज मैंने 3 महीने में 11 kg लॉस किया और 2.5 इंचेस मैंने लॉस किए। और मेरा रिजल्ट, स्किन भी बहुत अच्छी है, मैं स्किन का प्रोडक्ट भी यूज करती हूँ, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और थोड़ा मेरे को डिप्रेशन भी था और गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, थक बहुत जाती थी, नींद पूरी नहीं होती थी। पर अभी ऊपर वाले की मेहरबानी और सारा कुछ, ये जो भी हम लोग ज्वाइंट हुए हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितना भी हम लोग सीखा, उससे हमारा बहुत ज्यादा इमेजिंग रिजल्ट है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वाह अमेजिंग। हम क्लैप करेंगे अमीना मैम के लिए। तो पता तो सब कुछ था, राइट अमीना मैम? हमें मालूम था जी। प्रॉपर वे में। हमारा हाँ हमारा पूरा जो लाइफ सिस्टम था वो राइट नहीं था। हम लोग, वो जो मैडम अभी बोल रहे थे कि हम लोग ऐसा समझते थे कि सारा कुछ राइट है, मगर वो राइट नहीं था। अब सारा कुछ राइट हुआ तो अब बहुत हैप्पी है। और बहुत सारी दवाएं छूट गई, जैसे नींद की गोली, बीपी की गोली, थक जाते थे, ये ले लो वो ले लो, डॉक्टर, ये सब सारा कुछ स्टॉप हो गया। वाह अमेजिंग। जी। क्लैप करेंगे हम। स्पॉटलाइट रुकी है थोड़ी देर। यस वाह तारासन जी है हमारे साथ। एक बार अमीना मैम के लिए हम क्लैप करेंगे। वाह थैंक यू मैम। यस तारासन जी। हाँ साहब, नाम जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र सर। मैं और बताइए। ताराचंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मुझे बोलिए शुगर सर। का प्रॉब्लम था। विमल भाई के कोच के अंडर में जाके मुझे 4 महीने हो गए हैं। यस। पहले शुगर 450 था। अब करीब 2-3 महीने से शुगर मुझे 118 और 120 रहती है। 2-3 महीने में अब आइडियल शुगर अपना लेवल जो है वो कंट्रोल हो गया। वाह एक बार क्लैप करेंगे हम बहुत कंट्रोल हो गया। तारासन जी के लिए। तो सर आप। मेरा वेट कम था। अभी वेट 1.5 किलो बढ़ गया है। वाह। तो मेरी हाइट जितना। से 1.5 किलो वजन कम था तो वजन बढ़ गया है। और इस कम्युनिटी में जाके अब मैं खुश हूँ आराम से। वाह। तो वेट भी आपका अंडर वेट थे तो वेट गेन हुआ, मतलब बॉडी प्रॉपर हुआ अंदर। प्रॉपर हुआ। वाह ग्रेट। और क्या क्या प्रॉब्लम थे सर आपको? बस मेन शुगर की प्रॉब्लम थी। अब थकावट थकावट कुछ ऐसा महसूस होता नहीं है, रात को नींद भी आती है आराम से। आपको शोल्डर का भी कुछ प्रॉब्लम था सर? हाँ, शोल्डर, वही शुगर के कारण शोल्डर रहा, महीने 2 महीने रहा। मेरे साड़ू भाई है विमल भाई, बहुत बार बोलने के बाद में ज्वाइंट किया, मगर 1 महीने 15 दिन लिया तो शोल्डर का तकलीफ भी ओके है और शुगर भी एकदम ओके। अभी 118 120 शुगर रहते, जो मेरा शोल्डर वगैरह कोई कोई तकलीफ नहीं। वाह। तो आपने राजा जैसा नाश्ता स्टार्ट किया और इनके साथ में और क्या क्या बदलाव किया सर? बहुत ठीक है, सुबह का चाय बंद हो गया, नाश्ता बंद हो गया, पानी पीने की कला सीख गए। और कहीं पार्टी में जाते तो क्या खाना और क्या नहीं खाना वो सब अब समझ में आया कि भाई ये चीज खाना चाहिए और ये चीज नहीं खाना चाहिए। वाह। हाँ मैं जी हम क्लैप करेंगे तारासन जी के लिए। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रेगुलर जाता हूँ अभी उनके को वाह सेंटर पर विमल जी के। सेंटर पे रोज जाता हूँ वाह। डेली। वाह ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो अब आपको है ना, आपको जो रिजल्ट मिला है ना, तो जैसे विमल जी ने आपको हेल्प किया वैसे आपको और 2 लोगों को हेल्प करनी। बहुत हेल्प कर, अभी आपको पंजाब में बैठे हुए उनको भी हम ये शादी में मिले, उनको बोलने के बाद में ये भी आज क्लास में बैठे आपके। वाह। हाँ तो ये अपना काम है, राइट। हम हेल्प करेंगे, हमें किसी ने हेल्प किए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि फर्ज है हमारा भी कि दूसरे को हाँ। हेल्प करें। वाह ग्रेट। एक बार क्लैप करेंगे हम तारासन जी थैंक के यू। लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड थैंक यू कि आप भी हमारे मिशन में हमें हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सर। नूतन मैम है यूके से। यस नूतन मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून मैम। तो या हम भी राजा जैसा नाश्ता रानी जैसी चाय 2 महीने से ले रहे हैं। अभी 2 महीने पहले शुरू किया है, अभी हमको भी अच्छा लग रहा है। हम आए थे डायबिटीज और वेट लॉस करने के लिए, ओके। लेकिन उनके साथ हमारा थोड़ा फ्रोजन शोल्डर था, वो भी हमारा चला गया। और अभी थोड़ा दर्द कम होने लगा है। और खाने पीने में आदत में चेंज किया, बदलाव किया, पानी पीने का सीखा, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है अभी। वाह। तो फ्रोजन शोल्डर था प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ है और मतलब उसमें राहत हुई है। और हाँ, शुगर में आपको अभी कुछ बेनिफिट दिख रहा है कि रिपोर्ट नहीं करवाया?
नहीं, अभी नहीं करवाया रिपोर्ट, अक्टूबर में करवाया था, अभी नहीं करवाया। ओके, मतलब बॉडी में अभी क्या चेंज दिख रहा है? और 2 इंच कमर लॉस हुआ, 4-5 kg वेट लॉस हुआ। वाह, ग्रेट, क्लैप करेंगे नूतन मैम थैंक के यू। लिए। अमेजिंग। तो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना स्टार्ट हो गया, या बॉडी रिपेयर होना। तो मतलब मैं शुगर में भी आपको कंट्रोल हुआ ही होगा थोड़ा बहुत तो, राइट? बोले आपने रिपोर्ट नहीं करवाया, पर आपको पता चल गया होगा कि अभी बॉडी में अच्छा फील हो रहा है, हाँ। राइट? या जैसे या रात को सोते वक्त तलवे में जलन हो रही है तो इसमें थोड़ी बहुत हाँ। राहत हुई होगी, वो सब आपको पता चलता है कि भाई मुझे अभी या अच्छा मुझे लग रहा नींदर भी नहीं आती थी, मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, है। तो अभी थोड़ा थोड़ा नींदर भी आने लगा है। वाह, ग्रेट। एक बार क्लैप करेंगे हम नूतन मैम के लिए। तो थैंक यू यहाँ पर सर। आपको आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमारा कोच दर्शना मैडम है, उसने भी बहुत अच्छा एडवाइस किया। वाह, तो आपको एवरी डे यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है मैम? थैंक यू। हम गुजराती में भी करते हैं ज्वाइन। ओके, चलो बढ़िया। एक बार क्लैप करेंगे हम नूतन मैम के लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, उनका भी जबरदस्त रिजल्ट है, और वो पुणे से, राइट? और अमेजिंग उनका रिजल्ट है, पूरी फैमिली का रिजल्ट है जबरदस्त। और वो हमें सिखाने वाले हैं आज कि हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए जब हम नॉलेज लेते हैं, या तो घर पर है कहाँ पर, राइट? तो यस, पता चल गया। निमिषा, वेलकम आवर सीनियर वेलनेस कोच निमिषा मैम, वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच सर। यस, भरत सर के लिए क्लैप बनती है। यस यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में क्यों दिखा पर था छिपा, बस जाएगा वो नजर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। वेलकम। यस, थैंक यू सो मच प्रशांत सर एंड भरत सर। इनके लिए एक बार क्लैप हो जाए। अमेजिंग म्यूजिक भी बजाया सर ने, ग्रेट। यस, तो सबसे पहले हमको एकदम से स्ट्रेट होके बैठना है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बॉडी पोस्चर के लिए, राइट? तो आज ही नहीं, हमेशा हमें स्ट्रेट बैठना है। तो सबसे पहले, मेरा नाम निमिषा है, आप सभी मुझे हाई कर सकते हो। मैं पुणे महाराष्ट्र से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। यस, तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। उससे पहले मैं अपना रिजल्ट शॉर्ट में थोड़ा सा शेयर करूंगी। यस यस, तो ये मेरा रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ। आपको लगेगा कि मैं वेट लॉस के लिए आई थी, बट ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पे आई थी मेरे बैक पेन की वजह से। बैक पेन बहुत ज्यादा सीवियर था, इतना सीवियर था कि मैं खुद के काम खुद से नहीं कर सकती थी और बेड रिडन थी। जब इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी, तब एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए थी। इतनी खराब कंडीशन में मैं यहाँ पे आई थी, और मुझे सभी डॉक्टरों ने बोला हुआ था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। L4 और L5 में गैप आ चुका था, डीजनरेट हो चुके थे, उसकी वजह से मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था। बट मैं चाहती थी कहीं ना कहीं कि विदाउट ऑपरेशन अगर क्योर होता है तो ऐसे में मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ आने के बाद मैंने सीखा क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे हमारा खाना पीना होना चाहिए, कितनी अमाउंट, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब यहाँ से लर्न किया। पहले तो यही नहीं पता था कि क्या खाना चाहिए, उसको चबा के खाना चाहिए या फिर ऐसे ही खाना चाहिए, राइट? तो मेरे लिए एक काम था खाना, ऐसे कि काम है फटाफट निपटा लो। तो कुछ ऐसी आदतें थी जो यहाँ आके मैंने यहाँ पे चेंज करी है। साथ में बैक पेन के साथ मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मुझे हाइपर एसिडिटी रहा करती थी, साथ में मुझे जॉइंट पेन, मतलब बैक पेन तो था ही, साथ में जब मैं चलती थी या हाथ की मूवमेंट होती थी तो कटकट आवाजें आती थी। और आईबीएस था, आईबीएस बहुत साल पुराना था मेरा, 6 साल पुराना था। आईबीएस दैट मीन्स की इरिटेटेड बॉवेल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। यस, नेक्स्ट वीक में मैं उसके बारे में टॉपिक लेने वाली हूँ, आईबीएस के बारे में। यस, तो मुझे बहुत ज्यादा लो एनर्जी रहा करती थी, लो बीपी रहा करता था, B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती थी, बिकॉज ऑफ मेरा आईबीएस कंटिन्यू 6 साल से था। ये सब तो था। तो उसमें मुझे बैक पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। साथ में मेरे आईबीएस की दिन की मैं 17 टैबलेट जो खा रही थी वो मेरी टोटली नील हो गई।
आज मैं विदाउट मतलब जीरो मेडिसिन मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। B12 की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि काफी लोग जैसे कि इंजेक्शन के कोर्स लेते हैं, बट वो भी मैं मेरे लिए ये नहीं था, इनफ नहीं था, तो मुझे एवरीडे नोजल स्प्रे लेने पड़ते थे। और वो नोजल स्प्रे इतने ज्यादा पेनफुल थे, फिर भी मुझे एवरीडे लेना पड़ता था, बिकॉज अगर वो नहीं लिया तो मैं फेंट हो जाती थी। तो ऐसी कुछ मेरी मतलब जब मैं आई तब ऐसी कंडीशन थी। और फैट लॉस के लिए मैं बिल्कुल नहीं आई थी, उसमें भी मुझे 6 kg मैंने फैट लॉस किया है, बट आपको लगेगा कि मैंने जैसे 16 kg फैट लॉस किया है, राइट। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा फेस जो था वो फ्लफी था, मतलब मेरी जो बॉडी थी वो वाटर रिटेंशन में थी। मतलब इतना ज्यादा बॉडी में रिटेंशन वाटर रिटेंशन था, मुझे वो भी नहीं पता था, राइट। क्योंकि मेरा लो एनर्जी की वजह से मेरा जो BP लो हुआ करता था, तो मैं नमक वाला पानी भी बहुत ज्यादा पीती थी, क्योंकि बार बार मेरा लो BP होता था। तो कुछ ऐसी आदतों की वजह से इतनी खराब कंडीशन में से आज मैं बहुत ही अच्छी हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रही हूँ और आपके सामने हूँ। और एक बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पे बॉडी पोस्चर का है, जो मैंने यहाँ आके लर्न किया, उसकी वजह से भी आज मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो अभी बॉडी पोस्चर है क्या, वो हम आगे देखेंगे। right. यस। तो हमें जानना है कि बॉडी पोस्चर क्या होता है। जैसे कि हम लोग बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन में होते हैं या वॉकिंग पोजीशन में होते हैं या खड़े रहते हैं, तो कैसे रहना चाहिए। जब हम कोई भी चीज यानी कि काम करते हैं, जैसे कि बेंडिंग होके हम कुछ चीजें लेते हैं, तो उसको कैसे प्रॉपर पोजीशन में लेना चाहिए ताकि हमारा बॉडी पोस्चर ठीक से रहे। तो वो आज हम देखेंगे अच्छे से। और मैंने देखा है कि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से काफी लोगों में ये बॉडी पोस्चर का प्रॉब्लम्स आता है। और बॉडी पोस्चर की वजह से सिर्फ फिजिकली ही उसका इम्पेक्ट नहीं होता है, अंदरूनी यानी कि इंटरनल भी प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। जैसे कि अगर हमारे लम्स, अगर हम ज्यादा झुक के रहते हैं, तो हमारे जो लम्स है वो प्रॉपर 100% वर्क नहीं करेंगे, मतलब एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेंगे, राइट। साथ में हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया कि उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है आपकी। कैसे छोटी छोटी चीजें आपका शुरू हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों को स्काउच यानी कि बहुत ही आगे झुककर चलने की या फिर बैठने की ऐसी आदतें हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सर का वेट जो है वो करीबन 5.4 kg बोला जाता है नॉर्मल। बट अगर आप थोड़ा सा भी बेंड होते हो तो वो 3 गुना बढ़ जाता है। अगर और ज्यादा बेंड होते हो तो वो और ज्यादा बढ़ता है। तो अगर जितना हम आगे फॉरवर्ड करते हैं हमारा हेड, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हमारे नेक के अंदर खिंचाव आता है, तनाव आता है। और उसकी वजह से वहां पे इतना प्रेशर बनता है, वहां पे स्टिप्स हो जाते हैं, हमारे मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टिप्स हो जाते हैं। तो वो रिलैक्स नहीं होते हैं और धीरे धीरे आपको स्पाइनल कोर्ड्स के डिजीज होना शुरू होता है, राइट। जैसे आगे मैंने बताया कि हम लोग जनरली स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए। बट हम लोग जनरल आजकल क्या है, मोबाइल का ये है, तो हम लोग ज्यादातर मोबाइल ऐसे देखते हैं, राइट। यस, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग अगर वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं या घर के अंदर मोबाइल लेके बैठे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। तो उसको हमें कैसे प्रॉपर करना है वो हम सीखेंगे आगे। तो ये अगर पोस्चर आपने मेंटेन नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे जो भाई साहब है वो अपने वर्क पे मतलब लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, बट पूरे झुक के कर रहे हैं, तो ये जो उनकी पोजीशन हो रही है, राइट। ये जो मैडम है वो अपना मोबाइल देख रही है, बट जो झुक के देख रही है, किताब पढ़ रहे हो तो वो भी झुक के पढ़ रहे हो, या फिर आप सोफे में बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो बट आपका पोस्चर सही नहीं है, तो स्लोली आपकी बॉडी के अंदर बैक पेन और नेक पेन आने के चांसेस शुरू हो जाते हैं, राइट। और ऐसा बोला जाता है कि ज्यादातर पोस्चर की वजह से क्रोनिक बैक पेन होना शुरू होता है। कुछ मेरी भी ऐसी आदतें थी, यहाँ आई तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बैठना चाहिए। मैं घंटों तक कई बार बेड पे अगर मोबाइल लेके बैठी तो मुझे नहीं पता था कि तरीका कैसा होना चाहिए, राइट। यस, तो उसको कैसे हम चेंज करें, कैसे हम बॉडी पोस्चर को अच्छा करें। तो काफी ऐसे योगा और आसनास हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी पोस्चर अगर खराब हो चुका है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। या अगर नहीं खराब हुआ है तो दिन में आप 15 मिनट भी योगा करके आपका जो पोस्चर है उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले कि हमें बैठना कैसे चाहिए, हमेशा हमें ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए, ना कि पीछे की साइड से झुक के लोअर बैक को बहुत पीछे की साइड पे खींच के भी नहीं बैठना है, हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। साथ में कि यस,
तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि सी कर्व, ये भाई साहब बैठे, उनको लग रहा है कि मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, पर जब भी आप स्ट्रेट खड़े रहते हो या स्ट्रेट बैठते हो तो आपको देखना है कि आपकी जो ईयर्स है और आपका जो शोल्डर है, क्या दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। अगर वो एक ही लाइन में आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट है, राइट। उसी तरह अब जैसे आगे भी हमने देखा कि आप वर्किंग कर रहे हो कंप्यूटर पे या फिर स्टडी कर रहे हो, तो हमेशा आपके आई के लेवल के सामने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। आपके आई लेवल के सामने ही आपका मोबाइल, अगर आप मोबाइल से भी कुछ काम कर रहे हो तो आपको एकदम से आई लेवल के सामने होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स को भी आजकल देखा गया है कि बहुत ज्यादा स्टडीज करते हैं तो वो ऐसे झुक के बैठते हैं, राइट। तो ये जो पोस्चर है, अगर आप झुक के ज्यादा बैठते हो तो धीरे धीरे करके वो आपका पोस्चर खराब कर सकता है। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप टॉयलेट, आजकल सारे घरों में इंडियन और वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न बहुत ज्यादा चलन हो गया है, सब जगह पे वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं। तो उसमें जब 90 डिग्रीज आप बैठते हैं तो आपका पेट क्लियर नहीं होता है। उससे अच्छा है कि आप अगर स्टूल लेके बैठते हैं तो प्रेशर भी अच्छा रहता है, साथ में आपका जो स्टमक जो है वो अच्छे से क्लीन हो सकता है। यस, जैसे कि अगर आपने ये पोजीशन अगर चेंज नहीं करी है तो धीरे धीरे आपको इंडाइजेशन भी होने लगता है। इंडाइजेशन कैसे पता चलता है कि आपको ब्लोटिंग होता है या स्टमक पेन होता है, कई बार आपको भूख नहीं लगती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। यस, स्टैंडिंग, जैसे कि आगे भी हमने देखा कि स्टैंडिंग कैसे होना चाहिए, हमारा ईयर और शोल्डर दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे अभी काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनका पोस्चर ठीक नहीं है, या तो बहुत झुक के देख रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, हमेशा यस स्ट्रेट रह के बैठना है, अपनी चेयर के साथ स्ट्रेट बैठना है ऐसे। यस, जब भी आप वॉक करते हैं तो वॉकिंग कैसे करनी चाहिए, आपका जो बॉडी का लेवल है उसको मेंटेन रख के आपको 1 बाय 1 स्टेप लेना है। काफी लोग झुक के लेते हैं और काफी लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड, यानी कि पीछे की साइड पे ऐसे रह के और वॉक करते हैं, तो उससे भी आपकी स्पाइन पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार लेडीज में काफी तरह देखा गया है कि पार्टी वेयर या तो फिर रोजाना वो लोग हिल्स पहनते हैं। तो हिल्स से क्या होता है, तो हिल्स आपको स्लोली आपके जो बॉल्स और आपके जो जॉइंट्स है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पूरी बॉडी का जो ग्रेविटी है वो पूरा हमारे पैरों पे आती है, राइट। तो वो ज्यादातर हिल्स की वजह से आपके जो डैमेज होते हैं, आपका जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, फुट पेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कई बार होता है कि ये तो हम पहले भी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, बट उसमें इतना कुछ उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर आप 10 डेज भी फ्लैट चप्पल्स पहनते हैं कुशन वाले, और उसके सामने अगर आप 10 डेज अगर हील्स वाले चप्पल पहनते हैं तो आपको फर्क तुरंत ही समझ में आएगा। तो ये हो सके उतना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है इसके ऊपर आता है, राइट। यस, काफी लोग रनिंग करते हैं, राइट। यहाँ पे काफी लोग होंगे कि एक्सरसाइज करते के टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट या तो फिर काफी रनिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो रनिंग करने का भी एक तरीका होता है, काफी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हील को टच करते हैं और भागते हैं। तो हमेशा जब भी दौड़ना भी है तो हमारा पूरा फुट मतलब प्रॉपर हमारी जमीन पे पड़े, वैसे हमें दौड़ना है, राइट। तो ये करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके जो फुट के प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। यस, मैंने बताया कि लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि आपका अगर पोस्चर ठीक नहीं है, आप अगर स्लीपिंग के टाइम पे अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपका पिलो ठीक नहीं है, तो भी आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। तो ये जो है स्लीपिंग के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो पिलो है वो आपकी अगेन आपका ईयर और आपका शोल्डर दोनों सेम पोजीशन में होना चाहिए, मतलब सेम लेवल में होना चाहिए। ये मैंने मिस्टेक मैं खुद बहुत ज्यादा करती थी। मैं इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने ये सुधार किया। मुझे फिजियोथेरापी ने बोला था, फिर भी मैं फॉलो नहीं करती थी, बट स्लोली जैसे यहाँ पे एवरीडे मैं सुनती थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। जब से मैंने ये करेक्शन किया है तब से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छी नींद आती है। साथ में आप देख सकते हो कि जब आप एक लेवल में लेते हो तब आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहता है। जब आपका थोड़ा सा भी पिलो हाइट पे है तो वो बेंड हो जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और हमेशा हमें कहा जाता है कि आपको लेफ्ट साइड पे सोना है, राइट। लेफ्ट साइड सोने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी नींद अच्छी होती है, राइट। यस, अगेन ज्यादातर काफी ऑफिस वर्क में ऐसा होता है कि उनको अगर वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है, ज्यादातर लेडीज को बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि किचन के अंदर कुछ ऐसी चीजें रहती है कि हमेशा उनको लिफ्ट करके रखनी पड़ती है। जैसे कि मुझे
छोटा सा टीन है, 5 kg का टीन है, बट वो अगर नीचे है और मुझे ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेना है तो मैं कैसे लूंगी? अगर ऐसे झुक के लेती हूँ तो पूरा जो वजन है वो मेरी बैक पे आएगा। उससे अच्छा है कि हमें कैसे लेना है, कोई भी वजन उठाने के लिए पहले आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना है, आपके नी को बेंड करना है, और प्रॉपर जैसे बैठते हो स्क्वाट में वैसे आपको पकड़ के फिर उठाना है। तो जो वेट है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में आएगा, मतलब पूरा बैक पे नहीं आएगा या बैक पेन आपको नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान रखने वाली है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वजन उठाते हो या वजन खींचते हो तो उसको किस पोजीशन में लेना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि आपको बिल्कुल वजन नहीं उठाना है या वजन ये नहीं करना है, मूव नहीं करना है, क्योंकि ये डेली वर्क है हमारा, राइट। तो उसमें हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशनली हमें देखना है कि हमें कैसे उठाना है और कैसे उसको खिसकाना है। यस। तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करता है अगर हमारे मसल्स को अच्छे से मजबूत करना है, हमारे मसल्स को बिल्ड करना है। अगर आपकी पोस्चर, बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं है तो आपके कोच से बात करके आप दिन में एक शेक के अंदर 2 स्कूप प्रोटीन भी डाल सकते हैं। साथ में आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके जो मसल्स है उसको चाहिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आप रीबिल्ड करके आता है अलग से वो चॉकलेट फ्लेवर में, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं जिससे आपके जो मसल्स है बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग बन सके, राइट। साथ में हम अमेजिंग ब्रेकफास्ट तो लेते ही है, राइट। तो वो भी हम हमारे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना है, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो नीड है, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, इसकी फुलनेस हमें हो सके, राइट। और यस, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि हमारा जितना भी पोस्चर करेक्ट होगा उतना ही हमें हेल्थ में अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर हम बॉडी पोस्चर ठीक से नहीं रखेंगे तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, साथ में आपको क्रोनिक बैक पेन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ पे बैक पेन था तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरा बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं था, राइट। पानी पीने की आदत मेरी बहुत गलत थी, मतलब बहुत कम पानी पीती थी। तो ऐसा छोटी छोटी चीजें मैंने करेक्शन किया तो उसकी वजह से आज हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। तो अगर आपके घर के अंदर भी अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग है या कोई भी, तो उनका भी बॉडी पोस्चर करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू भरत सर। यस, प्रशांत सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। पहले तो निमिषा मैडम के लिए क्लैप करेंगे कि आज उसने बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे वॉक करना है, ये सब मैडम ने बताया। क्योंकि कभी कभी देखो ये हमारी फिजिकल पोजीशन जो होती है ना, उसकी वजह से हमारे कुछ ना कुछ बैक पेन का प्रॉब्लम होता है, घुटने का दर्द स्टार्ट होता है, कहीं हमारे गर्दन है स्टिफनेस है वो आ जाती है। तो आज मैडम जो सिखाया है कि किस तरह से आपको वॉक करना है, किस तरह से आपको बैठना है, सिटिंग पोजीशंस कैसे करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारी गलत पोजीशंस की वजह से हमारे जो मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं, और वो मसल को फिर से बिल्डअप करने के लिए मैडम ने एक अमेजिंग सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया कि आपको 24 रिबिल्ट है वो आपको इंक्लूड करने, जो लोग जिम में जाते हैं अपना मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वो लोग आफ्टर उसके जिम के, हाँ, करीब ना करीब 30 मिनट से लेके 40 मिनट्स के बीच में उसको प्रोटीन के इंटेक कर ही चाहिए कि बहुत सारे मसल्स है उसी